हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनिका गांधी को पासपोर्ट इशू किया गया था इन द ईयर 1976। कौन से लॉ के तहत? अंडर पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967। लेकिन 1977 में मनिका गांधी ने एक लेटर रिसीव किया फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, जिनमें उन्हें यह बताया गया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर उनके पासपोर्ट को इंपाउंड करने वाले यानी कि सीज करने वाले अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज C of the Passports Act of 1967 in public interest। लेकिन जब मनिका गांधी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से पूछा कि किस रीजंस के वजह से आप मेरे पासपोर्ट को इंपाउंड करने वाले हो, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी रीजंस फॉर इट। अब मनिका गांधी ने इस लॉ को ही यानी कि पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967 को चैलेंज कर दिया इन दी सुप्रीम कोर्ट, ये कह के कि ये उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, जो कि कहता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पे पासपोर्ट अथॉरिटी मेरे पासपोर्ट को सीज की, इंपाउंड की विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उन्होंने मुझे कोई रीजन भी प्रोवाइड नहीं किया एंड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उन्होंने मेरे पासपोर्ट को इंपाउंड किया यानी कि सीज किया। इसका मतलब है उन्होंने मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीना, क्योंकि अब मैं अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मनिका गांधी ने कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, और उन्होंने ये भी पिटीशन फाइल किया कि ये उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को भी वायलेट कर रहा है। तो 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टर्म है पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है एंड राइट टू ट्रैवल अब्रॉड विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो मनिका गांधी ने पिटीशन फाइल किया है कि ये जो पूरा का पूरा पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967 है, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967 पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी के पासपोर्ट को भी इंपाउंड कर सकती है, सीज कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन इस केस में पासपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया था मनिका गांधी के साथ कि उन्होंने मनिका गांधी को कोई रीजन प्रोवाइड नहीं किया था फॉर इंपाउंडिंग हर पासपोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसा करती है देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगर पासपोर्ट अथॉरिटी किसी के पासपोर्ट को कैंसिल कर रही है, सीज कर रही है, इंपाउंड कर रही है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस केस में आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हम लोगों ने AK गोपालन केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हमारी कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ एक लॉ के होने से नहीं होता है, वो लॉ जो है वो फेयर भी होना चाहिए, वो रिजनेबल होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए।